राजीव रंजन प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी वहां लोगों को भड़का रही है। उन्होंने कहा कि नया कानून खासकर मुस्लिम समाज, पिछड़ों और महिलाओं के हक में है और इससे उन्हें संपत्ति में हक मिलेगा। प्रसाद ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा कब्जाई गई दान संपत्ति अब असल हकदारों तक पहुंचेगी, जो हमारे पूर्वजों की मंशा थी। राजधानी दिल्ली में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के लिए जहांगीरपुरी में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और सड़क पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा नहीं निकालने पर लोग नाराज हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर करोल बाग स्थित संकट मोचन धाम पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने शालीमार बाग के एडी ब्लॉक में एक मंदिर में रोटी बनाने वाली मशीन का उद्घाटन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार राष्ट्रपति को निर्देश देते हुए कहा कि राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लंबित विधेयकों पर मोहर न लगने के फैसलों को खारिज करते हुए आया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के घर के बिजली बिल को लेकर हो रहे विवाद को लेकर अब नया मोड़ सामने आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सांसद के घर की 1 साल की बिजली खपत और बिल की राशि का आंकड़ा जारी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी को हनुमान जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती के अवसर पर मेरी ओर से देश और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सभी जानते हैं कि हर कठिनाइयों में, हर दुख में अगर किसी देवता को याद किया जाता है तो सबसे पहले हनुमान जी को याद किया जाता है। आज मैं हनुमान जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर जा रहा हूँ। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में नए नए फरमान सुनाए जा रहे हैं। ऐसे में खबर है कि दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 की घोषणा कर सकती है। सामने आई खबरों के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत राजधानी की महिलाओं को इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने पर 36,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। ये लाभ पहली 10,000 महिलाओं को मिलेगा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और जो EV 2.0 लागू होने के बाद वाहन खरीदेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले के छत्रपति शिवाजी महाराज की 145वीं पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक का अप्रैल 1680 में स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं के कारण रायगढ़ किले में निधन हो गया था। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता किरीटी सौम्या ने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स की आवाज बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाली तेज आवाज अब बंद होनी चाहिए। हाल के वर्षों में धर्म का 3 तरह से उपयोग हुआ है। एक तरफ इसका इस्तेमाल किसी खास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है। ऐसे में राजधानी की रेखा गुप्ता सरकार की कोशिश है कि मानसून आने से पहले वे दिल्ली वालों के लिए पानी के निस्तारण से जुड़े सभी काम पूरे कर ले, जिसको देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा खुद लगातार निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में प्रवेश वर्मा श्रीनिवासपुरी पहुंचे और सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी के साथ वहां के नालों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने भूमि सर्वेक्षण के प्रथम चरण को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री संजय सरावगी अधिकारियों को विशेष सर्वेक्षण शिविरों का नियमित निरीक्षण करने और रैयतों की समस्याओं को दूर करने के लिए कहते नजर आए। प्रथम चरण में 20 जिलों के 5,657 गाँवों में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है।